वो डिपेंड करता है कि आपका जो प्राइस है वो कितना है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो कलेक्शन फी है, अगर आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो वो 0 से 705 तक का अगर प्राइस पे आप सेल कर रहे हो तो आपसे 2% लिया जाएगा कलेक्शन फी। जैसा कि अमेजोन में आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप कलेक्शन फी प्रीपेड ऑर्डर रहे या फिर आपका कैश ऑन डिलीवरी आपसे लिया ही जाएगा, और 750 से ज़्यादा है तो तब भी 2% लिया जाएगा। और साढ़े डिपेंड करता है कि आप कितने, अगर आप 6, आगे मैं एग्जांपल देके ही बताने वाला हूँ, तो ये कलेक्शन फी आप समझ लें। फिर नेक्स्ट है फिक्स फी। फिक्स फी है मतलब अगर आपका ऑर्डर 0 से 500 तक का RS में है तो आपसे 12 रुपया लिया जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहते हो तो ले लो, पूरा जो जितना भी कॉस्ट है लगने वाला लगता है वो अभी आ गया है। और अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 500 से 1000 है तो आपसे फिक्स फी 20 रुपी लिया जाएगा। और अगर आपका 1000 से ज़्यादा MRP है तो आपसे 35 रुपये ये भी चार्ज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट मैं अब स्लाइड पे चलता हूँ, जो मैं एग्जांपल दे के आपको बताने वाला हूँ पूरा प्राइस वाइज के साथ। तो अगर किसी का डाउट है तो यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में अपना क्वेश्चन टाइप कर दे प्लीज़, अगर किसी का भी इस स्लाइड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो। नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ, जहाँ पे एग्जाम्पल दे के मैंने बताया कि कितना आपको टोटल मतलब पैसा देना पड़ेगा। व्हाट इज फिक्स फी? अच्छा, फिक्स फी फ्रेंड देखिए, एक एक्स्ट्रा है अमेजोन में, सॉरी अमेजोन बोल रहा हूँ, फ्लिपकार्ट में, कि अगर आपका प्राइस का अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका प्राइस 500 तक है तो 12 रुपये आपसे फिक्स फी लिए जाएंगे। अगर 500 से 1000 रुपीज़ तक है तो 20 रुपीज़ लिया जाएगा। और 1000 से ज़्यादा प्राइस है MRP आपका जो प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो तो आपसे 35 रुपीज़ लिए जाएंगे। आई होप एक्सप्लेन हो गया होगा फिक्स फी। हाँ भाई, एग्जाम्पल देने वाला हूँ राजदीप भाई, एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड में है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, बढ़िया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है FBA एंड FBA फ्री अलग है क्या? तो भाई इसमें आपको मैं FBA नहीं कब बताने वाला हूँ। FBA मैंने मोटा मोटी ही लिया है क्योंकि अभी कोई ऐसा सेलर है नहीं जो FBA में सेल करना चाहेगा। FBA किसी, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, वो एक ट्रेनिंग लग जाएगा आपको अगर FBA अगर आप देखना चाहते हो तो। और एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर 14 मिनट्स के बाद ये सेशन एंड होता है तो फिर से लिंक से ज्वाइन कर लें, क्योंकि 40 मिनट का ही फ्री यहाँ पे जूम में मिलने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो फ्रेंड्स, जहाँ पे एग्जाम्पल देके आपको सारे कोर्स बताने वाला हूँ। एक बार प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिए जिससे मुझे भी पता चले। टाइप कर दो भाई लोग। यार आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा भाई, सबको कमेंट करो यार, सब तो समझ में आएगा। अभी तक एक जन का मात्र नेक्स्ट का स्लाइड का मैसेज आया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ, इस तरह कमेंट क्या रखो तो मुझे भी मजा आने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको मजा आएगा। एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैं अमेजोन के एग्जांपल लेके बताता हूँ कि आप अगर अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको टोटल कितना अर्निंग आने वाला है, ठीक है, कितना कटने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मैं शूज बेच रहा हूँ, और शूज जो बेच रहा हूँ उसका RS देख सकते हैं आप, 600 रुपये का ये शूज मैंने रखा है। अब आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है आप यहाँ पे ध्यान से देखें और फिर इसी के हिसाब से अपना जो कैलकुलेशन है वो कर लें। और इसका जो वेट है वो 500 ग्राम है, और मेरे नेशनल में इसे शिप करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले अमेजोन मुझसे क्या लेगा, अमेजोन बोलेगा, ये कौन, भाई तो सबसे पहले हमसे अमेजोन क्या बोलेगा कि आपको हमें रेफरल फी देना है। अब रेफरल फी किस पे डिपेंड करता है, बेस्ड ऑन कैटेगरी, कि आप किस कैटेगरी पे सेल कर रहे हो। तो सूज का देख लीजिए भाई लोग कि इनका जो कितना परसेंट होने वाला है, 5.5% कमीशन ये लेंगे हमसे सूज का, ठीक है। तो सूज का हमसे अगर 5.5% कमीशन लेते हैं तो कितना होता है, 600 का 5.5%, 93 रुपीज़, यानी 92 रुपीज़ मेरा रेफरल फी में चला गया, ठीक है। नेक्स्ट अमेजोन क्या बोलेगा कि आपको भाई देना पड़ेगा क्लोजिंग फी। और ये बार बार कैटेगरी यहाँ लिखा के आ रहा है, ये मुझे सॉरी यहाँ पे बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका कैटेगरी नहीं होगा, ये प्राइसिंग होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग फी बताए तो मेरा 500 से लेके 1000 तक के अंदर का ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो मुझसे क्लोजिंग फी कितना ले लेगा, 25 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग फी मैंने बताया था, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो
इस सेशन को आप ध्यान से देखिए, इसका मैं सबको मेल भी कर दूंगा, जितना ये पीडीएफ है इसका मैं आपको मेल कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग फी आपसे 25 रुपये लेंगे। उसके बाद आपको बोलेंगे कि शिपिंग फ़ी दीजिए। तो शिपिंग फ़ी मैं, क्योंकि मैं नेशनल कर रहा हूँ और मेरे प्रोडक्ट का वेट कितना है 500, तो हमने पहले ही देखा था कि 500 तक के प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कितना होता है 66 रुपीज़। तो 66 रुपीज़ हमको बोलेगा कि आप दे दीजिए हमें शिपिंग फ़ी। तो टोटल यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेशन यहाँ पे हमारे सामने आ गया। अब इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने रेफरल फी कितना दिया था 93, फिर हमने क्लोजिंग फी दिया 25 हमने क्लोजिंग फी दे दिया, फिर हमने क्या दिया शिपिंग कॉस्ट दे दिया। तो शिपिंग कॉस्ट भाई हमने कितना दिया था 66 रुपीज़ दिया था। इस कैलकुलेशन को थोड़ा बढ़िया से देखिए, बहुत जरूरी है, ठीक है। और भाई ये टोटल कितना हो जाएगा इन सब का 93, 25, 66 का टोटल हो जाएगा मेरा 184, ठीक है। तो इतना मेरा कमीशन लग गया। अब यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, आपको इसके ऊपर 18% का टैक्स भी देना पड़ेगा। तो 18% का टैक्स कितना हो जाएगा 33.12 रुपीज़। तो इतना आपको टैक्स देना है। अब टैक्स देने के बाद आपको कितना यहाँ पे कटने वाला है 217.12 रुपीज़, इतना आसपास आपका कट जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे उसका कॉस्ट कितना था 600। तो इस अगर हम 227 में इसको अगर माइनस कर दे तो आपको कितना मिलने वाला है 382 रुपीज़। तो ये आपको मिलेगा, मतलब आपने 600 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया तो आपको इतना मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डाउट है आपका? अब यहाँ पर एक नीचे देख लीजिए, डिलीवरी चार्जेस जो आपसे अमेजॉन 66 रुपीज़ ले रहा है, ये क्या है कि आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो ये अनचार्जेबल मैं मानता हूँ, यानी आप कस्टमर से ये ले लोगे तो वो वापस से आपका ये प्रॉफिट ऐड हो जाने वाला है, क्योंकि अगर आपका जितना आप कस्टमर से डिलीवरी चार्ज लोगे वो अमेजोन आपको पे कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 66 लोगे, आप ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब आप अगर 600 का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और मैंने यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस को नील कर दिया है, क्योंकि ये आप कस्टमर से जब चार्ज करोगे तो वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे आपको 448.88 रुपीज़ टोटल मिलने वाली है, ठीक है। तो अब कोई क्वेश्चन है तो आप पूछो। रेफरल फी जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट है। मेल जब मैं आपको करूँगा सुमित यादव भाई, ज्वेलरी का बताओ भाई। देखिए ज्वेलरी का जो कैटेगरीज है उसमें जो टैक्स परसेंट है वो अलग है। टैक्स परसेंट आप देख सकते हो वहाँ पे। आप जब मैं मेल करूँगा तो आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा, सबको मेल मिल जाएगा। तो लास्ट तक सेशन को देख के जाएं। यहाँ पर देखिए जो भी रेफरल फी है वो डिफरेंट कैटेगरी पे डिफरेंट है। जैसे सूज का यहाँ एग्जांपल मैंने लेके बताया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ, अगर किसी का क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ सकते हो, कमेंट कर दीजिए अगर किसी का क्वेश्चन है तो। व्हाट इज रेफरल फी फॉर शॉप? रेफरल फी फ्रेंड्स डिपेंड करता है कैटेगरीज पे। व्हाट इज रेफरल फी फॉर शॉप एंड टिश्यू पेपर? तो रेफरल फी क्या है इसका लिंक आपको मेल में करूंगा जब इस पीडीएफ का, तो कर दूंगा, क्योंकि अभी सब का मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं लाइव यहाँ पे 1 मिनट में देखता हूँ, अगर मैं लाइव ब्राउजर पे जा सकूँ तो आप सबको मैं शो कराता हूँ। 1 मिनट में देखता हूँ ब्राउजर पे मैं कैसे जा सकता हूँ। ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखता हूँ फ्रेंड, मैं आपको थोड़ा ब्राउजर में ले जाकर दिखाता हूँ कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको मेरा ब्राउजर यहाँ पे दिख रहा होगा तो रेफरल, आप सभी को ब्राउजर मेरा शो कर रहा है तो एक बार यस यस कर दें। अगर नहीं शो कर रहा हो तो बता दें, क्योंकि अमेजोन का आप कैसे देखोगे ये बताने वाला हूँ। नो, अच्छा 1 मिनट में शेयर करता हूँ। ब्राउजर आप सभी को दिख रहा है तो एक बार यस कर दीजिए।
यस ठीक है। तो अब मैं देखिए आपको लाइव बताता हूँ कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना शिपिंग फी ये जो है वो, तो आपको यहाँ पर सर्च करना है अमेजॉन सेलर कमीशन, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको सर्च कीजिएगा अमेजॉन में, सॉरी गूगल में, तो यहाँ पर देखिए अमेजॉन सेलर कमीशन, ठीक है। इसको ओपन करता हूँ। चलिए ओपन हो गया। ठीक है, तो नीचे आपको स्क्रॉल कीजिए आप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइसिंग एंड फी। समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स? एक बार यस यस कर दे तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, बताता हूँ पूरा क्लियर आपको। यस ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप प्राइसिंग एंड चार्जेस पे आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, खुलने दीजिए। हाँ तो नेक्स्ट नीचे आ जाइए आप, यहाँ पे देखिए है ना, इस पे आप लिखिए आप जो भी आपको यहाँ पे कैटेगरीज हैं, जो भी कैटेगरी आप सेल करना चाहते हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप कमेंट करके बताइए, मैं एक लाइव चेक करके आपको बताता हूँ। जो भी कैटेगरी आपको बताना है बताइए, मैं यहाँ पे लाइव आपको देख के बताता हूँ। कैटेगरीज टाइप करिए फ्रेंड, जिस भी कैटेगरी का देखना है। क्लॉथ, क्लॉथ में भाई आप कौन से मतलब नीश में सेल करना चाहते हो वो बताइए, क्योंकि अलग अलग नीश का अलग अलग है। ज्वेलरी, चलिए ज्वेलरी सर्च करके बताते हैं। फैशन ज्वेलरी देखिए यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कितना है इसका, 21.5% कमीशन है ज्वेलरी में। हाँ नेक्स्ट किसी का है तो बताइए, ऐसे आप चेक कर सकते हो। बाकी जो शिपिंग वगैरह है सब कुछ आप वहीं से कर सकते हो। टी शर्ट, चलिए टी शर्ट का देख लेते हैं। टी शर्ट यहाँ पे बता नहीं रहा है फ्रेंड, शर्ट देखते हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स आप चेक कर सकते हो। हम लोग आगे नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर इसका लिंक जो है मैं अभी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ चैट बॉक्स में दे देता हूँ, आप इसे सेव कर लीजिए, या फिर जब PDF आपको मिलेगा तो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं चलता हूँ। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो एक बार जल्दी से टाइप कर ले, हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लिंक मैं एक बार यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग कहीं भी सेव कर लीजिएगा। लिंक तो आप सभी को मिल गया होगा। ठीक है, लिंक मैंने सेंड कर दिया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग अपने चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड आने वाला है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। अब फ्लिपकार्ट का मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट में आपको क्या क्या देना पड़ता है, कैसे कमीशन होगा। तो फ्लिपकार्ट का फ्रेंड सेम है, इसी प्रोडक्ट को मैं लेके चलता हूँ। सेम प्रोडक्ट है, शूज है 600 का, 500 ग्राम इसका वेट है और नेशनल शिपिंग हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले हमसे फ्लिपकार्ट हमसे क्या बोलने वाला है कि भाई आपको पहले कमीशन दे दो। तो कमीशन जो शूज पे है फ्लिपकार्ट का वो 11% का है, जहाँ अमेजोन का 5.5% का है। तो फ्लिपकार्ट का जो कमीशन है वो 11% का है शूज में। तो 16 रुपीज़ हमें कमीशन देने पड़ेंगे। फिर बोलेगा फ्रेंड्स कि हमें कलेक्शन फ़ी चाहिए, तो कलेक्शन फ़ी हमसे 12 रुपये लेगा।
क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं, 750 से कम, ठीक है। अब हमसे बोलेगा कि फिक्स फी दीजिए, तो फिक्स फी हमें 20 रुपीज़ देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया था। फिर हमसे बोलेगा कि आप शिपिंग फी दीजिए, तो शिपिंग फी हमसे अमेजोन जहाँ 66 ले रहा था वहाँ पे फ्लिपकार्ट जो है वो हमसे 66 रुपीज़ 60 रुपीज़ लेने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कमीशन हमसे लेने वाला लेगा कितना 66, फिर हमसे कलेक्शन फी लेने वाले हैं 20 रुपीज़, शिपिंग कॉस्ट 60, फिक्स फी 20, तो टोटल हमें कितना देना पड़ेगा 158। लेकिन इसके ऊपर हमें 18% का टैक्स भी देना है, तो 28.44 रुपये टैक्स, टोटल अफिलेट टैक्स आफ्टर टैक्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 186.44। और हमारे स्टू का कॉस्ट कितना था फ्रेंड 600, तो अगर आप यहाँ पर सेल करोगे तो कितना पाओगे आप 413 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने शिपिंग फी जो है डिलीवरी चार्जेज उसे नेगलेक्ट करके यहाँ पर टोटल आप कितना पाओगे ये बताऊंगा, क्योंकि शिपिंग जो फी है वो आप कस्टमर से चार्ज कर सकते हो, और जब आप चार्ज करते हो तो अमेजोन वो आपको या फ्लिपकार्ट आपको पे कर देता है। तो टोटल आप यहाँ पर अगर सूट सेल कर रहे हो 600 रुपीज़ का, तो आपको मिलने वाला है 473 रुपीज़ सब कुछ कट छट के, ठीक है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप पूछ सकते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स कि फ्लिपकार्ट का क्या चार्जेस वगैरह है, सेम है, सेम प्रोसेस है। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, डाउट क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ, और नेक्स्ट में हम लोग सीखने वाले हैं अगर फ्रेंड्स हम लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट का यहाँ पे कंपेरिजन करके देखें, तो देखिए अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में डिफरेंस कितना है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप यहाँ अमेजोन में प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपको कितना मिलने वाला है, वही सेम प्रोडक्ट का 448, जबकि अगर आप यही प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे तो आपको कितना मिलने वाला है 473। तो अमेजोन में आप सेल करोगे तो आपको थोड़ा जो कमीशन है वो कम लगेगा, बट अगर आप फ्लिपकार्ट में सेल करोगे तो आपको कमीशन ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स आपके देखिए फिक्स फी पड़ जाते हैं, यहाँ पे फिक्स फी कुछ है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे चार्जेज आपको ज़्यादा लगता है, और यहाँ पे आपको चार्जेज फ्लिपकार्ट में ज़्यादा लगने वाला है, यहाँ पे आपको कम लगने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है कि आपने ये तो देख लिया कि कौन है, अब आप तय कर सकते हो कि आपको डिसाइड कर लेना है कि किस में आपको सेल करना है, या फिर आप दोनों में सेल्स कर सकते हो, या फिर अमेजोन या फ्लिपकार्ट किसी एक को आप चूज कर सकते हो। मैं तो आपको बोलूँगा आप दोनों में सेल करें, दोनों में अच्छे ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जो अकाउंट है वो कैसे ओपन होता है इस पे चलते हैं। रेफरल फी कैटेगरी वाइज चेंज होता है क्या मार्केट प्लेस में? हाँ राजदीप भाई, अभी मैंने आपको लाइव डेस्कटॉप पे ले जाके ही दिखाया था कि जो रेफरल फी है वो चेंज हो जाता है जो भी कैटेगरी आप सेल करते हो। अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग रेफरल फी है। जैसे हमने देखा शूज में आपसे लिया गया 15% अमेजोन में, बट अगर आप ज्वेलरी सेल कर रहे हो तो आपसे 21% चार्ज किया जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे आपको अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अकाउंट ओपन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन का देखते हैं, पैन कार्ड, अकाउंट नंबर, जीएसटी नंबर और आपका साइन, इतना कुछ लग जाएगा आपको अगर अमेजोन में अकाउंट खोलना है। पैन कार्ड सबके पास होता है। अब यहाँ अकाउंट नंबर आप सेविंग भी यूज कर सकते हो या फिर करंट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी आप अमेजोन में कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और फिर आपके पास साइन भी होना चाहिए। साइन आप डिजिटली जो है फोटो में खींच के फिर अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर में साइन करना है और फिर अपलोड कर देना है। वहीं फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो सेम वही वो भी डॉक्यूमेंट आपको फ्लिपकार्ट में भी देने हैं। फ्लिपकार्ट में आपको पैन कार्ड लगने वाला है, अकाउंट नंबर लगने वाला है, जीएसटी नंबर लगने वाला है और आपका साइन लगने वाला है, बस। अब यहाँ पे अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आने वाले हैं, विच प्रोडक्ट सेल मोर। तो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं ये कैसे पता करें। तो इससे पहले आपको कोई डाउट है पिछले सेशन से रिलेटेड तो आप यहाँ पे कमेंट कीजिए। अब मैं थोड़ा कमेंट लिख लेता हूँ। अकाउंट में पेटीएम पेमेंट बैंक चलेगा। अकाउंट आपका पेटीएम का भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर होना चाहिए। हैंडमेड ज्वेलरी विदाउट जीएसटी सेल होती है? नहीं होती है भाई। दीपाली कश्यप, अच्छा। तो हैंडमेड ज्वेलरी विदाउट जीएसटी सेल नहीं होती, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा।
विदाउट जीएसटी अभी कुछ सेल नहीं करने दे रहे हैं। पहले बुक्स तो सेलिंग होती थी, अभी बुक्स भी बंद हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होते हैं ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए अब मैं आपको लाइव एक ब्राउज़र में लेके चलता हूँ और वहीं पे देखते हैं कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है और कैसे पता कर सकते हैं। तो ब्राउज़र आप सभी को दिख रहा होगा, तो एक बार यस कर दें, उसके बाद मैं आगे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जाना है अमेजोन की साइट पे। चलिए चलते हैं। हम लोग अमेजोन के साइट्स पे आ गए। तो 2-3 तरीके हैं जिससे आप देख सकते हो कि अभी कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है और आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। तो एज अ न्यू सेलर अगर आप हो तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स में मत जाइए जो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं देते हैं, बट तो क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा देखने के कारण आप क्या करते हो, उस कैटेगरी में घुस जाते हो। आप न्यू सेलर हो बट आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, बट आप देखते हो कि सेल बहुत ज़्यादा है तो आप उसमें चले जाते हो। तो ऐसे प्रोडक्ट को चूज कीजिए प्रॉफिट मिले, क्योंकि आप अभी न्यू सेलर हो। क्योंकि रिटर्न जब आएंगे फ्रेंड्स तो वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस कर देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब रिटर्न आते हैं तो आपको जितना फी आपसे डिलीवरी का तो ले लिया जाता है, प्लस एक्स्ट्रा 13 रुपीज़ आपको रिटर्न चार्जेस भी ले लिए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि जो प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है उन्हीं प्रोडक्ट को आप सेल करें। तो आप पता करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट अमेजोन में ज़्यादा सेल हो रहा है, ये कैसे पता कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमेजोन हमें प्रोवाइड करता है वो है बेस्ट सेलर। यहाँ पे आपको बेस्ट सेलर दिख रहा होगा, तो बेस्ट सेलर पे क्लिक करते हैं। तो जिस भी नीड्स के प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो आप यहाँ पे आराम से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। यहाँ पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हम लोग शूज हमने जो लेके चला था उसी को हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, शूज का हम लोग देखते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं शूज एंड हैंडबैग है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे शूज का मैं लेके चलता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह के शूज अभी ज़्यादा यहाँ पे सेलिंग है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देख रहे हो ये शूज जो है ये अभी बहुत ज़्यादा अमेजोन में सेल हो रहा है। ठीक है, इसके रेटिंग और रिव्यू देख सकते हो। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके फुटपेट है वो भी कितने सेल हो रहे हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप जिस कैटेगरीज में सेल करना चाहते हो वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट अभी ज़्यादा डिमांड में है, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। उसके बाद और एक दो तरीके वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले बेस्ट सेलर आपको बता दूँ। कमेंट देख लेता हूँ, बहुत से आ गए। सर कोई क्रोम एक्सटेंशन है क्या प्रोडक्ट जो ज़्यादा सेल होते हैं उन्हें भी? भाई एक्सटेंशन फ्री का भी कोई नहीं है, सब पेड एक्सटेंशन है, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो आपको पेड एक्सटेंशन सारे आते हैं। एक्सटेंशन के बारे में अभी तो मैं इस सेशन में नहीं, नेक्स्ट किसी देखता हूँ सेशन प्लान करता हूँ उसमें एक्सटेंशन के बारे में सिर्फ रखेंगे। जोदेव मातो, भाई रिटर्न में कितना लॉस होता है प्लीज एक्सप्लेन। तो भाई देखिए रिटर्न में आपको लॉस कितना होता है ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जो प्रोडक्ट आपने सेंड किया 16 रुपीज़ जो डिलीवरी चार्ज थे वो आपके गए, और उधर से जो रिटर्न आएंगे तो आपको उससे 13 रुपीज़ फ्लेट लिया जाएगा। तो 16 + 13 19 रुपीज़ आपसे लिया जाएगा। और इन केस अगर आपका प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है तो डैमेज प्रोडक्ट जो है वो आपका प्रोडक्ट जितने का है वो आपका लॉस है, इसलिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरीज देख सकते हो कि कौन से कैटेगरीज के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। किसी और एक कैटेगरी में मैं लेके चलता हूँ आपको। होम एंड किचन में चलते हैं। होम एंड किचन में आप देख सकते हो कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इस तरह आप पता कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, चलिए देखता हूँ कोई प्रोडक्ट। ये जो बॉटल है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए ये आसानी से आपके एरिया में है, आपको ये सेल करना है, तो आप सेल करने से पहले इसे आप खोल लें।
अब यहाँ पर देखिए ये जो सेलर है ये 422 में सेल कर रहा है, तो आप ये देख ले कि आप ये प्रोडक्ट अगर सेल करोगे तो आपके पास मार्जिन वगैरह बढ़िया बच रहा है या नहीं। आपके प्रोडक्ट अगर रिटर्न आते हैं तो 100 रुपीज लगने वाले हैं, तो ये आप मान के चलिए आपके जो प्रोडक्ट है ना, जितने भी ऑर्डर आते हैं उसके 10% पक्का आपको रिटर्न आएंगे। ये आप जरूर कैलकुलेट कर लें, 10% आपका रिटर्न आने वाला है, तो आप कैलकुलेट कर लें। इस तरह से आपको यहाँ पे देखना है कि अगर 422 में अगर मैं ऐसे सेल करता हूँ तो मुझे कम से कम प्रॉफिट आना चाहिए, तभी आप इन प्रोडक्ट को सेल करें। एक्सटेंशन में एक्सप्लेन कर दूंगा भाई, आपको कौन सा एक्सटेंशन लेना चाहिए मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपसे 422 में आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो या नहीं। उसके बाद आपको निश्चय चेक करना है, इसका रेटिंग एंड रिव्यू आपको चेक करना है कि आप ये जो कस्टमर जो परचेज कर रहे हैं इसे, वो कस्टमर इसे लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं। अगर ज़्यादा नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट क्या है कि कस्टमर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमेंट, अब जो रेटिंग एंड रिव्यूज हैं वो आपको चेक करना है। देख सकते हो यहाँ पे रेटिंग रिव्यूज, यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कस्टमर के रिव्यूज वगैरह मिल जाएंगे। तो ये आप कोई भी प्रोडक्ट जब सेल करते हो तो उसे आप जरूर यहाँ पे चेक कर लें कि कस्टमर क्या उस प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं या नहीं लाइक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला कमेंट है, यहाँ पर टॉप कमेंट देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे मोस्ट रिसेंट देख सकते हो, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंट देखते हैं कि रिसेंट कमेंट कौन सा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 8 अक्टूबर को एक कमेंट आया हुआ है, तो यहाँ पे इनका जो वेरीफाई परचेज है गुड, इन्होंने कमेंट शिफ्ट किया है गुड, ठीक है। नेक्स्ट है 1 अक्टूबर को ही है, वेल व्हाट इज यू लुकिंग फॉर प्लास्टिक बोतल, दिस इज लाइक लेस देन 100 RS पर बोतल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक जो बोतल का है ये भी अच्छा जो है रिव्यू है ऑल गुड का। तो इस तरह आप कस्टमर के जो रिव्यूज है वो भी चेक कर ले। आपको आपने देखा कि जो बोतल है वो तो सेल हो रहे हैं, बट आपने सेलिंग स्टार्ट कर दिया, आपने रिव्यू नहीं देखा, तो कस्टमर का रिव्यू भी देख लें कि वो क्या रिव्यू कर रहे हैं। और एक रिव्यू अगर आता है तो मान के चले आप 1000 प्रोडक्ट जो है वो पर डे सेल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं 8 अक्टूबर को कितने सारे रिव्यू आए हैं, तो जान सकते हैं ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, इसलिए ये बेस्ट सेलर भी है। तो अब आपको मैंने ये बता दिया कि कैसे आपको पता करना है कि कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं और किस कैटेगरी के प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हर कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल होते हैं, आपको देखना है कि आपको किस बजट में सेल करना है और आपका बजट क्या है, ये देख के आप सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। जितने भी कैटेगरी है सबके प्रोडक्ट बढ़िया सेल होते हैं। अब आप ये पता कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट आपके कौन से कैटेगरीज में ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इस तरह से आप पता कर सकते हो। इसके अलावा बहुत से टूल भी आते हैं, पेड टूल होते हैं, उन्हें आप परचेज करते हो तो वो भी बताते हैं। तो अब यहाँ पे किसी का डाउट वगैरह है तो क्वेश्चन पूछिए। सेम आप फ्लिपकार्ट में भी देख सकते हो, यही प्रोसेस है। ऑर्डर करने के बाद अगर कस्टमर, अच्छा मैं एक एक करके कमेंट लेता हूँ, बहुत सारे कमेंट आ गए फिर देखता हूँ। रेफरल फी तक मैंने कर लिया था, नेक्स्ट कमेंट हैंडमेड ज्वेलरी कर लिया था। सर कोई क्रोम एक्सटेंशन, हाँ क्रोम एक्सटेंशन में बताने वाला हूँ। रिटर्न के चार्जेस कवर करेगा सर, आप पे कौन से पेड एक्सटेंशन यूज करते हो? भाई मैं एचरेफ यूज करता हूँ, कीवर्ड प्लानर है उसे यूज करता हूँ। ऐसे अमेजोन के लिए कोई स्पेसिफिक जो है वो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। नेक्स्ट मैं लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा अपना टूल। ऑर्डर करने के बाद राजदीप मलिक का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्डर करने के बाद अगर कस्टमर कैंसिल कर दिया यानी प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हुई तो कुरियर रिटर्न में कितना लॉस होगा? लॉस उतना ही होने वाला है, आपसे 16 रुपीज़ लेने वाले हैं इधर से जाने का और उसके बाद आपका आने का। अगर बीच में कैंसिल हुआ तो दोनों चार्ज लग जाएंगे, अगर शुरू आपने शिफ्ट किया है तो सिर्फ ओनली 16 रुपीज़ ही लगने वाले हैं। रिटर्न के चार्जेस कौन कैसे पेमेंट किया जाता है? देखिए चार्जेस आपको कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो तो जो पे आउट जब आएगा ना आपका, तो वो सब कुछ कट फुट के आने वाला है और उसका आपको समरी मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर किसी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मिनिमम कितनी होनी चाहिए? इन्वेंट्री कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक सिंगल प्रोडक्ट भी है तो आप सेल कर सकते हो। आपको स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का स्टॉक कितना है। एक प्रोडक्ट से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगर क्वेश्चन कुछ और है पूछे, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अगला जो टॉपिक है उस पर चलते हैं। एक बार नेक्स्ट टाइप कर दें जितने भी लोग अभी तक बने हुए हैं।
नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स। एक दो क्वेश्चन और उसे ले लेते हैं। सर प्रोडक्ट की वीडियो कैसे बनाएं अमेजोन के लिए? तो प्रोडक्ट की वीडियो बनाने के लिए आपको अपलोड सेक्शन, जब आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे तो उस समय ही आपको वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब वीडियो आप शूट कर सकते हो ग्रीन स्क्रीन में, या फिर आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं हम लोग। अगर आपको मेरा पीपीटी दिख रहा होगा तो एक बार यस यस टाइप कर दें। चलिए तो यस सबका आ रहा है, नेक्स्ट चलते हैं। हमने फ्रेंड्स यहाँ तक तो कवर कर लिया था, लाइव डेमो हमने देख लिया था। अब आते हैं ब्रांड रजिस्ट्रेशन। आपने ये चूज कर लिया कि आपको कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं, बट अब प्रोडक्ट आपने खरीद परचेज करके लेके भी आ गए, तो लिस्टिंग उसकी फ्रेंड्स आप कर नहीं पाओगे। लिस्टिंग क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत से ऐसे होते हैं जिनके पीछे आपको ये ISBN नंबर तो मिल जाएगा, बट बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आप लेके आते हो जिसके पीछे ISBN नंबर नहीं है, तो फिर आप लिस्टिंग नहीं कर पाओगे। अगर ISBN नंबर है तो आप लिस्टिंग कर लोगे बड़े आसानी से, बट अगर नहीं है तो आप लिस्टिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब जानते हैं कि GTN एग्जीबिशन क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। अब बहुत से लोगों का GTN का कोई डाउट है तो पहले आप कमेंट कर दीजिए, उसके बाद मैं उस क्वेश्चन से रिगार्डिंग पूरा कवर अप करूंगा। GTN एग्जीबिशन सबसे पहले मैं समझाता हूँ फ्रेंड्स। आप ऐसे प्रोडक्ट कोई भी आप अगर सेल करना चाहते हो तो उसके पीछे ISBN नंबर होना चाहिए, बट अगर आपके प्रोडक्ट में ISBN नंबर नहीं है तो आप चूज कर सकते हो GTN एग्जीबिशन के लिए। इसके लिए आपको मैंने चैनल पे वीडियो बना के रखा है GTN एग्जीबिशन कैसे लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्रीफ कर देता हूँ। आपको करना ये होगा कि अमेजोन में आपको GTN एग्जीबिशन लेना पड़ेगा जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हो। उसके बाद आप किस ब्रांड नेम से प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो वो भी वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। और उसके बाद आपको करना ये होगा कि आपको जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसके ऊपर अपना जो भी ब्रांड नेम से आपने GTN एग्जीबिशन लिया है, बस उसका नेम स्टिकर वहाँ पे आपको चिपकाना है। ठीक है, तो इसका GTN एग्जीबिशन का डिटेल वीडियो मैंने बना के रखा अपने चैनल पे, आप सेशन एंड होने के बाद उसे जरूर देख लें। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अब एक भाई का क्वेश्चन था कि कोई अगर दूसरा सेलर अगर हमारे प्रोडक्ट को सेल कर रहा है हमारे ब्रांड के, तो क्या हम उसे स्टॉप कर सकते हैं, उसे हटवा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपने GTN एग्जीबिशन लेके अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप नहीं हटवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद चैट का क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, 2 मिनट मुझे टाइम दे दीजिए। तो आप मुझसे नहीं हटवा सकते हो अगर आपने GTN एग्जीबिशन लेके अपना ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाया है। ठीक है, अगर आपने ट्रेड मार्क रजिस्ट्रेशन करवा के रखा है अपने ब्रांड का, जो ऑफिशियली गवर्नमेंट के वेबसाइट से होती है, जिसमें खर्च भी पड़ जाता है 5000 का, और आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह भी बनाना पड़ता है, तो आप फिर हटवा सकते हो। अगर आपके ब्रांड नेम से अगर किसी ने कोई सेल किया है और आप बोलते हो कि नहीं ये मेरा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, आप मेल करते हो अपने ट्रेडमार्क के साथ, तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है जो आप सेल कर रहे हो, सेम प्रोडक्ट सेम ब्रांड नेम से कोई सेल नहीं कर सकता। सेम प्रोडक्ट अदर नेम से सेल कर सकता है, बट आपके ब्रांड नेम से फिर सेल नहीं कर सकता है। ठीक है भाई, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि GTN एग्जीबिशन क्या होता है और ट्रेडमार्क क्या होता है। तो ट्रेडमार्क आप गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो, जिसमें मिनिमम 5000 का खर्च आता है और 1 साल लग जाता है बनने में, बट जो रिसीविंग है उससे आप काम चला सकते हो। तो अब कुछ क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। सुमित जी, आपका क्वेश्चन है, GTN कैसे सुमित यादव, GTN कैसे लें, कितने दिन में मिलता है? GTN तुरंत मिल जाता है, कितना भी टाइम नहीं लगेगा आपको। इसका वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ISBN नंबर क्या होता है? देखिए, ISBN नंबर कोई भी अगर आप प्रोडक्ट ब्रांडेड प्रोडक्ट ले लो तो उसके पीछे आपको 16 डिजिट का एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उस नंबर को ही ISBN नंबर बोलते हैं। वो अगर आप फिर उससे आसानी से लिस्टिंग हो जाती है। सिर्फ आपको करना होता है ये कि आपको वो नंबर इंटर करना पड़ता है। तो मैं एग्जांपल दे के भी आपको बता दूं क्या? अच्छा चलिए 5 मिनट दीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ जाके और क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे।
तो क्राउन ब्राउजर पे मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सर्च करके बताता हूँ ISBN। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी आप प्रोडक्ट को सेल करते हो ना, तो ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो उसके नीचे आपको इस तरह का बारकोड दिखता होगा, इसी को बोलते हैं ISBN नंबर, 16 डिजिट का। देखिए यहाँ पे बुक्स के पास दिया हुआ है, तो गूगल आप करोगे आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो है 16 डिजिट का बारकोड है। बुक्स के बहुत से प्रोडक्ट के, ब्रांडेड प्रोडक्ट जितने भी है, जितने भी कंपनीज के प्रोडक्ट हैं, आप देखोगे उसके पीछे आपको ये बारकोड दिखेगा, इसी को बोलते हैं ISBN नंबर। तो आपको अमेजोन में अगर आप इस तरह के प्रोडक्ट लिस्ट करो तो सिंपली इसे लिस्ट करना है, मैपिंग कर देना। आगे प्रोडक्ट लिस्टिंग में हम लोग समझने वाले हैं। चैट्स है एक दो, देख लेते हैं क्या है। ज्वेलरी के लिए ISBN चाहिए भाई, ज्वेलरी के लिए ISBN मैंने उसमें पूरा समझाया है, आप जाओ उस वीडियो को देखो कैसे लेना है, ये मैं आपको उसमें आपको बता देंगे। सारे कैटेगरीज भाई आप ले सकते हो। जो ट्रेडमार्क की रिसीविंग मिलेगी उसे सबमिट करते हैं फ्लिपकार्ट पे। ट्रेडमार्क की जो रिसीविंग है वो आप जब लोगे अपना जो प्रोडक्ट, जब GT ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाओगे भाई, तो उस समय आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा उसकी रिसीविंग, या फिर आपको फिर मेल करना पड़ेगा। जॉय माथुर का थिंक लाइक अ मॉन्क बुक का ISBN नंबर है, फिर भी लिस्टिंग नहीं हो रही है। भाई उसका देखिए अप्रूव नहीं किया है, तो अमेजोन जिस बुक को अप्रूव नहीं, जिस प्रोडक्ट को आपको अप्रूव नहीं करेगा सेल करने के लिए, आप उससे सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसको अप्रूव नहीं किया गया है, इसलिए वो अभी आप सेल नहीं कर पाओगे। सिंपल है, आपको वहाँ पर मिल जाएगा, वहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि वहाँ पे बोला गया होगा अप्रूवल नॉट एक्सेप्टेड नाउ। तो ISBN नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब मैं वापस से PTP चलता हूँ। तो GTI नेविगेशन आपको समझ में आ गया है, ट्रेडमार्क समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है मैपिंग। मैपिंग से कर सकते हैं। मैपिंग क्या होता है फ्रेंड्स? तो मैपिंग देखिए, आप अगर अमेजोन में कोई भी प्रोडक्ट है ऑलरेडी और उसे आप सेल करना चाहते हो, तो एक मिनट में अपना अमेजोन सेलर अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, फिर वहाँ पे आपको लाइव दिखाऊंगा, ठीक है। एक मिनट आप वेट कीजिए, मैं तुरंत अपना अमेजोन सेलर अकाउंट में लॉगिन होता हूँ। बस लॉगिन होने वाला हूँ मैं, 2 मिनट, इसलिए मैंने अभी सेंड नहीं किया स्क्रीन, क्योंकि पासवर्ड वगैरह लीक ना हो जाए, इसलिए 2 मिनट हो गया है। चलिए, तो अब मैं अपना स्क्रीन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आ जाए तो एक बार यस यस जरूर टाइप कर दें। शेयर, ठीक है। तो आपके सामने अभी मेरा अमेजोन सेलर का अकाउंट शो कर रहा होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप ऐड प्रोडक्ट पे आपको दिखाता हूँ, इन्वेंट्री, ऐड अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आप कितने तरीके से सेव कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 3 तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट था मैपिंग। तो मैपिंग क्या होता है फ्रेंड्स? आप जब फ्रेंड यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे मैं बताऊँ जो मैं सेल करना चाहता हूँ, एक अमेजोन का वेबसाइट भी ओपन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे कुछ सूचका ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं अमेजोन में दिया जाता है कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है। अगर आपको यहाँ पे आप जाओगे तो आपको नीचे यहाँ पे इसका ISBN नंबर मिल जाएगा। तो सिंपली आप इसका नाम भी सर्च कर सकते हो, या फिर ISBN नंबर से भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट मैं ये लेता हूँ और मैपिंग बताता हूँ कि मैपिंग के थ्रू आप कैसे लिस्टिंग कर सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट को मैं नीचे अगर आपके सामने लेके आऊँ,
तो यहाँ पे आपको देखिए शो करेगा कहीं पे ISBN नंबर, तो ये देख सकते हैं ISBN नंबर है जो अमेजोन प्रोवाइड कराता है। Ctrl+C में करता हूँ कॉपी, ठीक है। अब ये ध्यान रखें कि ये जो प्रोडक्ट है ये ब्रांड अगर इनका ट्रेडमार्क अप्रूव होगा तो आप फिर इसे लिस्ट करोगे तो फिर ये हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ कंडीशन देखना है, न्यू सेल दिस प्रोडक्ट, बस इतना करना है, ये प्रोडक्ट आप लिस्ट कर लोगे। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है आप सेल करना चाहते हो तो इस तरह आप सेल कर सकते हो। इस तरह इस लिस्टिंग को हम लोग मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग के थ्रू आप लिस्ट कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखें कि जो भी प्रोडक्ट आप जिस सेलर का सेल कर रहे हो रजिस्टर्ड अगर ट्रेडमार्क से है तो आपको हटाया जा सकता है और आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वे था। अब आते सेकंड वे पे। सेकंड है फ्रेंड हमारा सिंगल लिस्टिंग। तो सिंगल लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंगल लिस्टिंग के लिए, और ये मेरा यहाँ पे सेलर अकाउंट पे चल जाते हैं, यहाँ पे हम अपने अमेजोन सेलर अकाउंट पे, यहाँ पे फ्रेंड्स आपको इन्वेंट्री एड अ प्रोडक्ट मैपिंग हमने सीख लिया। सिंगल लिस्टिंग के लिए आपको यहाँ पे अब ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं फ्रेंड जो अमेजोन में सेल नहीं होते हैं। हम यूनिक कुछ ड्रेस अगर सेल करना चाहते हो तो वो अमेजोन में सेल नहीं हो रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, सिंपली नीचे आना है, आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट ऑन एंड अमेजोन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हो तो देख सकते हो यहाँ पे आपको कैटेगरीज चूज करना होगा। चलिए किसी भी कैटेगरी को ले लेता हूँ ताकि जल्दी जल्दी मैं इसे बता सकूँ आपको। सेलेक्ट कैटेगरीज कर लेना है, आप यहाँ पर कैटेगरीज देख लें और उसके बाद आपको यहाँ पे सारे डिटेल फिर फिल करने होंगे, ठीक है। ये मैनुअली करना पड़ता है और आपको अपना लिस्टिंग खुद बनाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे अपना लिस्टिंग बनाते हो और आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड सेलर हो तो फिर आपका कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएगा। देख सकते हो यहाँ प्रोडक्ट आईडी आपको डालना है, यही प्रोडक्ट आईडी है जो मैं बोल रहा था। यहाँ पर अब आपको चेक ISBN नंबर है क्या है ये लिख करना पड़ेगा। अगर आपने GTIN लिया हुआ है तो सिर्फ GTIN कीजिए, किस ब्रांड नेम से आपने लिया है वो ब्रांड नेम यहाँ पे आपको डालना होगा, नीचे है। और यहाँ पर आप सिंगल लिस्टिंग कर सकते हो, देख रहे हो ब्रांड, यहाँ पे आपने जिस ब्रांड से लिया वो आपको करना है। और एक है फ्रेंड्स एक्सेल के थ्रू, तो वो कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आपको इन्वेंट्री में जाना है, और यहाँ पे होगा इन्वेंट्री एड अ प्रोडक्ट। अब जैसे क्या होता है फ्रेंड, आपको बल्क में ऑर्डर बहुत सारे जो प्रोडक्ट है उसके इमेजेस वगैरह शेयर करने होते हैं, ठीक है, अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आई एम अपलोडिंग अ फाइल मल्टीपल प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप मल्टीपल प्रोडक्ट एक बार में एक्सेल शीट में भर लो, बना लो और उसके बाद आप अपलोड कर सकते हो। ये प्रैक्टिकल है जो सेशन में कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं वापस PTP पे आ जाता हूँ आपके साथ। तो फ्रेंड्स ये हमने समझ लिया। एक्सेल शीट के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया कि एक्सेल शीट के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स प्रोडक्ट बूस्ट टू फर्स्ट पेज कैसे होगा। तो अभी कोई क्वेश्चन है आप लोग का तो पूछ लीजिए, उस जो भी प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड टॉपिक में अगर आपका कोई डाउट है तो चैट्स में एक बार ओपन कर लेता हूँ। हाँ तो चैट्स में आ तो गए क्वेश्चन। ऋतिक, मैपिंग करते टाइम पता कैसे चलेगा कि ट्रेडमार्क है कि नहीं सामने वाले का। अच्छा हाँ, तो बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पे लेके चलता हूँ अमेजोन में। यहाँ पे आपको आइए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऊपर जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इनका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड है। यहाँ पे देखिए अगर ब्रांड रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप विजिट दिस CLMB स्टोर, और ये जो है यहाँ पे नाम दिख रहा होगा और इसी CLMB ब्रांड से ये अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच रहे हैं। कोई और प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ।
और कोई प्रोडक्ट देख लेते हैं, जैसे टाइप करते हैं एक टाइप, बताइए फ्रेंड्स आपको कौन सा देखना है, कमेंट में बताइए, उसी प्रोडक्ट को मैं सर्च करता हूँ। तो चलिए देखता हूँ, अगर आपको बॉटल सेल करना है और आप इस सेम बॉटल आपके पास है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब फ्रेंड बहुत से होते हैं कंपनीज के जो ऑल ओवर इंडिया बिकते हैं, तो उन प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सेलो, सो सेलो आपको ऑल ओवर इंडिया बिकता है, तो आप इनके प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप जो प्रोडक्ट अगर कंपनी के सेल कर रहे हो तो आप ऑथराइज डीलर से ही प्रोडक्ट को परचेज करें, नहीं तो बाद में अगर कोई कंपनी वाले ही आपके ऊपर क्लेम करते हैं तो आप बता सको कि हाँ भाई मैंने ओरिजिनल जो सेलर है उससे लिया, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे आते हैं और देखते हैं कि अब प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे कैसे हम लोग लेके आते हैं। तो देखिए प्रोडक्ट को आपको आपने लिस्टिंग कर दी, अब पारी आती है कि प्रोडक्ट को हम लोग फर्स्ट पेज पे कैसे लेके आए। तो दो तरीके हैं, एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला सकते हो, दूसरा है एड कैंपेन चला सकते हो। जैसा कि अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप अमेजोन में आओगे ना, कोई भी प्रोडक्ट मैंने सर्च किया था अभी जो बोतल, तो इसके ऊपर आपको स्पॉन्सर्स का कुछ साइन दिख रहा होगा। इसे एक बार मैं फिर से सर्च करके आपको दिखाता हूँ। तो दो तरीके हैं अमेजोन में प्रोडक्ट को। देखिए आप जब यहाँ पे बोतल, आपने किसी भी प्रोडक्ट को आप सर्च करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर। ऊपर आके एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर्स आपको दिख रहे हैं ना। तो ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर ऐड चल रहा है, ऐड कैंपेन अमेजोन के ये आपको पैसे देके चलाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर स्पॉन्सर देखते हो तो आपका प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेज पे शो करेगा। अगर आपने कीवर्ड सही टारगेट किया है, अगर आपने बोतल कीवर्ड को टारगेट करके ऐड चलाया है तो आपका जो प्रोडक्ट है, देखिए सब प्रोडक्ट आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, तो ये सब स्पॉन्सर्ड है और यहाँ पर देखिए स्पॉन्सर्ड भी आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया है कि कीवर्ड टारगेट करके ऐड चलाया है जिनसे इनका प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक से नहीं आया है, ठीक है। ये जो है ये स्पॉन्सर्ड है। ऑर्गेनिक कौन है, ये सारे जो दिख रहे हैं, अच्छा ये भी स्पॉन्सर ही है। यहाँ पे देखिए स्पॉन्सर, स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया है, ऐड चलाया है, ठीक है। ये जो बेस्ट सेलर है इस पर ऐड नहीं चल रहा है, ये ऑर्गेनिक है, ठीक है। जाहिर है बेस्ट सेलर है इसलिए फर्स्ट पेज पे शो करेगा ही। नेक्स्ट नीचे कुछ लेके आता हूँ, ये सब देखिए, ये सब जो फर्स्ट पेज में शो कर रही है ये सब ऑर्गेनिक है, ठीक है। ये सब सारे ऑर्गेनिक है, ये सारे ऑर्गेनिक है, इस पर कोई भी ऐड नहीं है। तो ऑर्गेनिकली हम कैसे आ सकते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, कहाँ गए हम लोग, हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए आपके पास आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका टाइटल आप बढ़िया से टाइप करो, डिसाइड करो, जो कस्टमर सर्च करते हैं उसी टाइटल को आपको रखना है, ठीक है। कीवर्ड, आप प्रोडक्ट जब लिस्ट करते हो तो आपको वहाँ पे कीवर्ड पूछा जाता है कि कौन से कीवर्ड को आप यूज करना चाहते हो इस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। जैसे मैंने अभी सर्च किया था बोतल, तो आपको अपने कीवर्ड में बोतल को इंस्टॉल जरूर करके रखना है। फिर कोई सर्च कर सकता है कि बेस्ट बोतल फॉर वाटर, तो वो भी आप कीवर्ड यूज कर सकते हो जिससे आपका प्रोडक्ट जो है ऊपर आएगा। फिर है फ्रेंड्स इमेज, आपके प्रोडक्ट के इमेजेस बढ़िया होने चाहिए, बढ़िया से एडिट वगैरह सब कुछ होना चाहिए। नेक्स्ट है रेटिंग एंड रिव्यूज। तो आप जो भी प्रोडक्ट सेल करते हो अपने कस्टमर को जरूर बोलो कि उस पर रेटिंग एंड रिव्यूज दें, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे भी आपके प्रोडक्ट के अगर रेटिंग रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं तो भी आपके जो प्रोडक्ट है वो ऊपर आने लगेंगे, ज़्यादा चांसेस है उसके। उसके बाद है फ्रेंड प्राइम। तो प्राइम क्या होता है ये मैं आपको अब दिखाता हूँ। प्राइम अगर आपने ले लिया है अपने प्रोडक्ट पे तो आपके जो चांसेस है ऊपर आने के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। प्राइम सेलर कैसे बनते हैं, तो ये कोई पेड नहीं होता है, आपको मतलब बढ़िया से अपने ऑर्डर वगैरह सब कुछ सेल करने होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट जो है वो प्राइम में चले जाते हैं। देखिए ये सब स्पॉन्सर्ड तो है बट नीचे देखिए प्राइम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्राइम जो होते हैं सेलर होते हैं, आप ज़्यादा अच्छा से अगर अपने ऑर्डर को मतलब कैंसिल नहीं होने देते हो, आपके रेटिंग रिव्यू ज़्यादा आ रहे हैं, आपके प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे आप प्राइम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो
वो किसी एक वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा कि कैसे आप प्राइम सेलर बन सकते हो। इससे भी आपके प्रोडक्ट की जो रीच है ऑर्गेनिकली जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते ऐड में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कर सकते हो। और ऐड कैंपेन की बात करूं तो ऐड कैंपेन जो होता है वो आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसके लिए आपको जो भी प्रोडक्ट आप ऐड पे पैसे खर्च करके लगाना चाहते हो उसके लिए आप ऐड कैंपेन चला सकते हो। इससे आपका प्रोडक्ट क्या है, ऑर्गेनिकली जो नहीं होके डायरेक्ट कोई प्रोडक्ट उस कीवर्ड से आपको अगर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट शो कर जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग ऐड कैंपेन के बारे में और डिस्कस करेंगे। चैट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। तो स्पॉन्सर करने क्या क्या चार्ज लगते हैं? हाँ, स्पॉन्सर अभी मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऐड कैंपेन नहीं है, लाइव डैशबोर्ड में लेके चलूँगा। मैपिंग करके लिस्टिंग, नेक्स्ट मैपिंग करके लिस्टिंग तो मैप टू लो टू हाई में ब्लॉक करते हैं, इसके क्या डील करें? मैपिंग करके फ्रेंड्स कर रहे हो तो देखिए क्या होता है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को ही मैपिंग कीजिए जो ऑल ओवर इंडिया सेल होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर चेन से सेल करते हैं। अगर किसी और के ब्रांड कर रहे हो तो बाद में वो तो हटा ही देगा और अकाउंट पे भी डिफेक्ट पड़ता है, इसलिए उनके मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एस्टिमेटेड कितनी अर्निंग होती है आपकी एक मंथ में? देखिए, अर्निंग डिपेंड करता है आपकी सेल कितनी हो रही है। ठीक है, सेल ज़्यादा होगी तो आपकी अर्निंग भी ज़्यादा होगी, और आप किस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, कितना आप उसके ऊपर मार्जिन है, ये आपको देखना है। तो मैं अपने क्लाइंट्स, मेरे अब देखिए, मैं जीएसटी विदाउट जीएसटी सेल कर रहा था सारे प्रोडक्ट्स को, तो मैं बुक्स सेल कर रहा था। उसमें लगभग बुक्स जो हैं वो आते थे बहुत से रिटर्न आ जाते थे, तो एस्टिमेटली 15,000 20,000 हो जाते थे। बट अब अगर आप जीएसटी वाले प्रोडक्ट की बात करो, मेरे क्लाइंट्स जो मैं जिनके अकाउंट्स हैंडल करता हूँ, तो उनके अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, उनकी सेलिंग बहुत ज़्यादा जाती है। मिनिमम मान के चलिए कि एक अकाउंट से आपकी जो है, जो क्लॉथ की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा क्लॉथ हैंडल होते हैं तो उसमें सेलर लोग लगभग 15,000 16,000 इस तरह से उनकी अर्निंग होती है। ब्रांड अप्रूवल कैसे ले? ब्रांड अप्रूवल का तो प्रोसेस पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, बाकी मैंने पिछली स्लाइड में तो आपसे बताया ही था। एमआरपी टू लो टू हाई, देखिए एमआरपी टू लो टू हाई जो है, मिनिमम जो सेलर जो सबसे कम में सेल कर रहा है उससे कम आप सेल नहीं कर सकते हो, ऐसा वहाँ पर दिखता है। बट आप सेल उसमें डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैच लोएस्ट प्राइस का आपको ऑप्शन देता है जिससे आपकी सेलिंग बढ़ जाए, इसलिए वो देते हैं। आपकी कौन सी कैटेगरी में सेल करते हो? भाई मैं जीएसटी अभी मेरा अप्लाई हो गया है, आ भी गया है, तो अभी मैंने ब्रांड रजिस्ट्रेशन मेरा चल रहा है। बैटरी शूज़ वगैरह सब कुछ मैं सेल करना स्टार्ट करने वाला हूँ। ब्रांड रजिस्ट्रेशन के कारण अभी मैं आपको बहुत ज़्यादा वीडियो दे नहीं पा रहा हूँ। एफबीए क्या है सेल्फ से? वो भाई हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट शिपिंग मेथड में देखने वाले हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे चलता हूँ, ऐड कैंपेन लाइव डेमो दे के बताता हूँ, क्योंकि अब मैं चलिए सेलर अकाउंट आपका दिखाता हूँ। आते हैं सेलर अकाउंट में। तो भाई यहाँ पर देखिए, ये मेरा सेलर अकाउंट है। ये मेरा भाई सेलर अकाउंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ऐड कैंपेन का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट में। आप जाते हो तो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा कि आपको कौन से कूपन बनाने हैं, कौन से प्रमोशन करने हैं। तो कैंपेन मैनेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे तभी आपके कैंपेन चलेंगे। यहाँ पे मेरे कोई भी कैंपेन स्टार्ट नहीं है, बट कैंपेनिंग आप यहाँ से आराम से कर सकते हो। इसका एक डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको पूरा कैंपेनिंग के बारे में बताऊँगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको दो तरीके से आप यहाँ पे रन कर सकते हो कोई भी, जो भी आपको सेल करना है प्रोडक्ट, उसकी ऑर्गेनिक, और दूसरा जो है वो है ऐड कैंपेन। तो ऐड कैंपेन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट में अगर जाओगे तो यहाँ पर डील्स वगैरह आपको अगर क्रिएट करना है, कूपन्स अगर आपको क्रिएट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हो।
देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पर कूपन नहीं दिख रहा है। नया अगर हम मुझे डील क्रिएट करना है कि जैसे होता है ना कि एक पे एक फ्री, तो उस तरह के डील आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। ऐड भाई फ्री में नहीं होता है, ऐड करने के लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट कैसे सेल करें? मल्टीपल प्रोडक्ट आप लिस्ट करो, सेल हो जाएंगे। अगर आपको कॉम्बो बनाना है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट लिस्ट इस समय बना सकते हो। यहाँ पर क्रिएट न्यू डील पे क्लिक करोगे तो डील बना सकते हो। तो अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। प्रोडक्ट शिपिंग पे आते हैं फ्रेंड्स। ये प्रोडक्ट शिपिंग हम लोग कितने तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो होता है फ्रेंड वो होता है, जो प्रोडक्ट शिपिंग है वो है सेल्फ शिप। तो इसमें क्या होता है कि आप सेल्फ शिप करोगे तो आपको खुद से प्रोडक्ट को सेंड करना होगा, ठीक है। अपना जो जो भी कुरियर आपको चूज करना है वो आप खुद से चूज कर सकते हो कि कौन से कुरियर को आपको चूज करना है। हाँ, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि आपको सीओडी ऑर्डर जो है अगर आप सेल्फ शिप करते हो तो आपको नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट है इजी शिप। तो इजी शिप के क्या चार्जेस वगैरह है वो हमने पहले ही देख लिया था। इसमें होता ही है कि आपको ऑर्डर आते हैं तो सिर्फ आपको पैकिंग वैकिंग कर देना है और शेड्यूल पिकअप पे क्लिक कर देना है। उससे जब आपके जो ऑर्डर हैं वो जो डिलीवरी बॉय है वो आपके घर से आके ले जाएगा, और ये अमेजोन का ही लॉजिस्टिक होता है और इसमें आपको सीओडी के चार्जेस मिल जाते हैं। थर्ड है फ्रेंड्स एफबीए एंड फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट। अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे तो फ्लिपकार्ट फुलफिलमेंट आपको मिलेगा, और अगर आप अमेजोन में सेल करोगे तो एफबीए आपको मिलेगा। अब एफबीए क्या होता है ये समझते हैं। तो फ्रेंड इसमें होता ही है कि आपने प्रोडक्ट परचेज करके अपने घर में नहीं रखते हो, अपने वेयर हाउस में नहीं रखते हो, आप क्या करते हो अमेजोन के जो वेयर हाउस है वहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेंड कर देते हो, ठीक है। और फ्लिपकार्ट में क्या होता है, फ्लिपकार्ट के जो फुलफिलमेंट सेंटर है वहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट को भेज देते हो, ठीक है। अब वहाँ पर जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा तो अब आपको पैकिंग कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका बिलिंग वगैरह सब कुछ वहीं से हो जाएगा, आपका पैकिंग वगैरह सब कुछ हो जाएगा और प्रोडक्ट कस्टमर तक चले जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है कि आपको जो जीएसटी का रिटर्न वगैरह है वो देखना है। और फ्लिपकार्ट में भी सेम है, जैसे ही आपको ऑर्डर आएगा पैकिंग वगैरह वहीं से होगा और वहीं से आपके प्रोडक्ट वहीं से शिप हो जाएंगे। आपको कोई टेंशन लेना नहीं है, आपको सिर्फ एक बार लिस्ट कर देना। हाँ, प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपको करनी होगी और वेयर हाउस में आपको सेंड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हाउस चार्जेज। तो वेयर हाउस चार्जेज फ्रेंड्स आप उनके वेबसाइट पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया है एफबीए को क्योंकि बहुत लंबा पार्ट है एफबीए। चार्जेज आप गूगल करोगे कि बेस्ट, दोनों में बेस्ट। अगर आपके पास दिक्कत है वेयर हाउस की तो आप एफबीए में जा सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप सीरियसली हो बहुत ज़्यादा सेल करने के लिए, तो आप जाओ एफबीए में, वहाँ पे प्रोडक्ट सेंड कर सकते हो। नहीं तो मैं तो इजी शिप बेस्ट रहता है, अपने पास से रखो प्रोडक्ट। वहाँ पे क्या होता है अगर आप इजी शिप कर रहे हो ना तो आप अपने प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे भी लिस्ट कर सकते हो, अमेजोन पे भी लिस्ट कर सकते हो, जितने मार्केट प्लेस है सब जगह लिस्ट कर सकते हो। बस अगर आपने वेयर हाउस में किसी के सेंड कर दिया तो उस प्रोडक्ट को आप दूसरी जगह फिर लिस्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मान लीजिए आपने एफबीए में सेल प्रोडक्ट को सेल भेज दिया और फ्लिपकार्ट में भी आपने लिस्ट कर दिया, तो आप एफबीए पे अमेजोन के जो फुलफिलमेंट सेंटर वहाँ पे मांगने तो जाओगे नहीं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट दे दीजिए, अब मुझे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया मैं वहाँ पे से भेज दूंगा। तो एफबीए में ये डिमेरिट है कि आपने अगर अमेजोन को दे दिया है तो आप वो प्रोडक्ट दूसरी जगह आप सेल नहीं कर पाओगे। इजी सिर्फ सेल्फ सिप में होता ही है कि आपको जहाँ से ऑर्डर आ रहे हैं आप वहाँ पर भेज दो, प्रोडक्ट खत्म हो गया तो फिर आप उसे अनलिस्टेड कर दो, मतलब हटा दो कि अब स्टॉक नहीं बचा है। और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अकाउंट मैपिंग की वजह से ब्लॉक हो गया। अच्छा, आप मुझे स्क्रीनशॉट एक बार कर दीजिएगा इसमें इंस्टाग्राम पे डीएम, मैं देखता हूँ आपका। योगेश जी, ब्रांड से अप्रूव कैसे ले? ब्रांड से अप्रूव, तो ब्रांड से अप्रूव लेने के लिए आपको जो उनको ऑथराइज जो सेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, उनसे आप ले लीजिए प्रोडक्ट। तो वो जो बिल देंगे वो एक तरह का ब्रांड प्राइज, ये अब अप्रूवल ही हो गया। और उनसे पूछ लीजिए कि ये प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर सेल हो रहे हैं तो आप सेल कर सकते हो, क्योंकि देखिए ब्रांड अप्रूवल में अमेजोन से देखना ये चाहता है कि आपके जो प्रोडक्ट हैं वो ऑथराइज डीलर से आप ला रहे हो, कहीं आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हो। हाउ टू फाइंड ऑथराइज सेलर,
ऑथराइज सेलर कौन है? हाँ, ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस भी सिटी में हो, तो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट है सबके एक डीलर होते हैं। तो आप शॉप में जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हो, वो जाके पूछ सकते हो उस शॉप से कि इस प्रोडक्ट के डीलर कौन है। फ्री में हो रहा है क्या अमेजॉन एड्स? अमेजॉन में नहीं भाई, अमेजॉन में ऐड फ्री में नहीं होता है। ऐड होने करने के लिए आपको पैसे खर्च करने होते हैं, तभी आपके ऐड होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है जीएसटी रिटर्न फिलिंग। वाओ, ये तो मेरा फेवरेट है। तो जीएसटी रिटर्न फिल करने के लिए आपको करना क्या होता है? सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास जरूरी होना चाहिए फिलिंग करने के लिए। ठीक है, जीएसटी नंबर होना मस्ट है, तभी फिल कर पाओगे, ये तो जाहिर है। फिर है आपके पास सेलर रिपोर्ट, सेल रिपोर्ट होना चाहिए। तो सेल रिपोर्ट क्या है फ्रेंड्स? जो भी मार्केट प्लेस में आप सेल करोगे, तो वहाँ पे आपको मंथली सेल रिपोर्ट दिया जाता है कि आपका इस मंथ इतना सेल हुआ है, इस मंथ इतना सेल हुआ, तो उसे आपको डाउनलोड कर लीजिए, वो जरूरी है। नेक्स्ट है ऑल इनवॉइस फ्रॉम मार्केट प्लेस। तो अब देखिए, आपने जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि जो मैं एक स्लाइड, एक मिनट में एक स्लाइड लेके चलता हूँ, कि आपको जो प्रोडक्ट की जो शिपिंग है उसमें आपसे टैक्स लिया जाता है। तो अगर आपको उसका इन्वॉइस भी दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है ना, जब आप रिटर्न फिल करोगे तो उसका आप इनपुट ले सकते हो, यानी वो माइनस हो जाएगा। तो वो सारे इन्वॉइसेस आप अपने पास रखो, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और फिर आपके पास परचेज बिल होना चाहिए, सारे परचेज बिल जो आपने परचेज किया है उससे आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाउ टू क्रिएट टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है, ये मेन टॉपिक है। तो ऑल रिपोर्ट क्रिएट ऑन एक्सेल सीट। जितना भी क्रिएट होता है रिपोर्ट, वो एक्सेल सीट में होता है। अब देखिए, एक्सेल सीट में क्रिएट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप डुप्लीकेट जो है वो ना दे दो, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर रिटर्न आते हैं। तो उसके अगर आप वो भी फिल कर दोगे तो होगा ये कि आपका जो है 2 बार टैक्स लग जाएगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डोंट फील कैंसिल ऑर्डर। देखिए, आप जो वहाँ पे अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से जो रिपोर्ट डाउनलोड करोगे, वो क्या करते हैं कि आपके कैंसिल ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर सब के रिपोर्ट आपको दे देते हैं। तो आपको एक एक करके छांटना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्रैक्टिकल में कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो वेट कर लीजिए। एक्सेल शीट में रिपोर्ट कैसे बनाना है, इसका प्रैक्टिकल कैसे करोगे, मैं आगे आपको बताने वाला भी हूँ। कमेंट बहुत सारे आ गए, देख लेता हूँ एक बार। नेक्स्ट कमेंट, एक मिनट, कमेंट मैं सबका पहले देख लेता हूँ। सर एस्टिमेट कितनी अर्निंग है, सब तो मैंने कवर कर लिया था। सर प्रोडक्ट बिल नंबर हो तो, प्रोडक्ट परचेज बिल ना हो तो। परचेज बिल अगर आपके पास नहीं है तो क्या होगा कि आप क्या जानते हैं, जो टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है वो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने जीएसटी का बिल से परचेज नहीं किया। बाकी सेल तो कर सकते हो, बस टैक्स आपका ज़्यादा हो जाएगा। ब्रांड और नॉन ब्रांड में कौन सा अच्छा है? ब्रांड और नॉन ब्रांड, देखिए ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है ना कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया वो अब मिल जाते हैं, तो कोई भी आसानी से सेल कर सकता है, इसलिए उसमें कंपटीशन होता है। और नॉन ब्रांडेड में क्या होता है, सब जगह मिलते नहीं है, तो आप सेल करोगे तो उसमें ये कंपटीशन कम होगा तो मार्जिन ज़्यादा होगा। सर आप एक्सेल ऐप आपने इन्वेंट्री किया है? मैं कर तो एक्सेल में, हाँ एक्सेल में कैसे करोगे ये आगे मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वेट कर लो। चलिए अब आगे चलता हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिलिंग। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन फिलिंग बहुत बड़ा डाउट होता है कि क्या पैसे लग जाएंगे, कितने लग जाएंगे। देखिए, ये जितना भी फिलिंग होगा सब ऑनलाइन होगा। यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है gst.gov.in। तो दो तरह के आपको जीएसटी फिल करने पड़ते हैं। एक है GSTR 1, जिसमें आपका जो सेल है वो कितना गया है ये आपको बताना है टैक्स रेट के हिसाब से अगर आपने। और दूसरी बात है GSTR 2A, वो भी आपको। ठीक है, तो देखते हैं फॉर एग्जाम्पल GSTR 1 कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपने झारखंड में 5% के हिसाब से जो कैटेगरीज के प्रोडक्ट है उसकी सेल कितनी की है ये आपको बताना है। मतलब आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो तो आपको किसी भी स्टेट से ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2-3 स्टेट्स लिया कि मान के चलिए कि मुझे 3 स्टेट से ऑर्डर आए हैं, तो झारखंड से आपको बताना है कि आपने झारखंड के कितने 5% के ऑर्डर आपको आए हैं, फिर आपके 12% के कितने ऑर्डर आए। तो इस तरह से आपको अलग अलग यहाँ पे बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे दिल्ली के अगर 5% के प्रोडक्ट के इतने ऑर्डर आए तो वो बताना पड़ेगा, दिल्ली के 12% के अगर ऑर्डर आए तो वो बताना पड़ेगा, 18% का आए तो वो बताना पड़ेगा। उस तरह गुजरात के कितने ऑर्डर आए 18%, 28% का, ये मुझे बताना होगा। ठीक है, तो देख सकते हो इस तरह। अब GSTR 2A फिल करने समय क्या कैसा रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो इस समय आपको बताना पड़ता है कि झारखंड में टोटल आपने जो सेल किया उसका टैक्स कितना है, दिल्ली में आपने सेल किया उसका टोटल टैक्स कितना है,
और गुजरात में जो आपने सेल किया उसका टोटल टैक्स कितना है, गलती से 5 आ गया होगा, ठीक है। तो ये GSTR 2 है और GSTR 1 में डिफरेंट होता है। तो देखिए GSTR 1 तो आपको मंथली फिल करना होता है और GSTR 2 है आप क्वार्टरली भी फिल कर सकते हो और मंथली भी फिल कर सकते हो, ठीक है। इसका रिपोर्ट एक्सेल में बनता है जो आगे मैं डिस्कस कर दूंगा आपके साथ कैसे आप बना सकते हो। अब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, बाकी थोड़ा सा और बचा हुआ है, बेसिक आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। कमेंट कर दीजिए भाई कोई क्वेश्चन है तो। हाउ टू फाइंड नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। तो भाई जितने भी प्रोडक्ट जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं वो सब नॉन ब्रांडेड ही होते हैं। जिन पे कोई ब्रांड ISBN नंबर जिस पे आपको नहीं मिलता है वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है, जान लो। जिस भी प्रोडक्ट को उठाओ उसके पीछे अगर ISBN नंबर नहीं है, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट। कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसमें रिटर्न ना आए। ऐसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं फ्रेंड जो रिटर्न नहीं आता है। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसका 10% मान के चलो रिटर्न आएगा ही, जितने आपने प्रोडक्ट भेजे। सर आपकी एक वीडियो देखी जिसमें शॉप 101 से अमेजोन पे सेल कर सकते हैं, उस पर COD कर सकते हैं। भाई देखिए जो रीसेलिंग ऐप की प्रोडक्ट है, अब आप इसमें सेल नहीं कर सकते क्योंकि रीसेलिंग अब ऐप जो है ना वो 7 डे में प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक चक्कर ये हो जा रहा है कि अगर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल कर रहे हो तो वो 3 दिन देते हैं प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, ठीक है। तो अब मिस मैच हो जा रहा है तो आपको क्या वो कैंसिलेशन चार्ज फी करना पड़ेगा, बहुत ही रिक्सी हो गया आजकल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब यहाँ पर देखिए अगर आपको प्रैक्टिकल पूरा नॉलेज लेना है तो यहाँ पे मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसमें मैं आपको पूरा 5 डे का ट्रेनिंग देने वाला हूँ। ये आपको व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हो, जिसमें GST रिटर्न कैसे एक्सेल सीट वगैरह में बनेगा सब कुछ। और आपको अगर आप ये कोर्स लेते हो तो आपको फ्री GST रजिस्ट्रेशन भी मैं देने वाला हूँ, साथ ही आपको आपके जो डाउट है उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप भी आपको मिल जाएगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो। तो 5 दिन का फुल ट्रेनिंग है, 49 रुपीज़ का। जो इंटरेस्टेड है भाई लोग वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। और वो जो पूरा ट्रेनिंग होगा वो 5 डे का होगा। आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो 1 to 1, आप जो भी कमेंट करोगे या आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो कॉल से भी जुड़ सकते हो। देखिए भाई टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप जब कोर्स परचेज करोगे उसी समय आपको मिलने वाला है। 499 का मैंने लॉन्च किया, 5 डे का आपका ट्रेनिंग में करूँगा। उसमें सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, GST वगैरह कैसे फील होता है ये सब कुछ, टाइमिंग वगैरह सब आपको मिल जाएगा। आपको ये नंबर आप जो नोट कर लो 7070888543। जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स के लिए वो अप्लाई कर सकते हो, व्हाट्सअप सिप करना है आपको, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, जिसमें मैं आपको GST रजिस्ट्रेशन फ्री करके दूंगा। GST रजिस्ट्रेशन आपका बिल्कुल फ्री है भाई। डिस्काउंट क्या करूँगा इसमें, देखिए GST रजिस्ट्रेशन आप कराने जाओगे तो 2000 का आपको GST रजिस्ट्रेशन लग जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको फ्री करके दे रहा हूँ, तो समझ लो ये भी फ्री है। और 5 दिन का ट्रेनिंग चलेगा और हर ट्रेनिंग 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएगा और पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आप वीडियो कॉल से सीधे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। तो आप अगर जो इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दे 7070888543। और कैसा आपको लगा आज का ट्रेनिंग ये भी आप इस व्हाट्सअप में ज़रूर बताएं। अब कोर्स कैसे परचेज करोगे इसके लिए आपको सिर्फ इस व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। और 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग होगा इसका। आपको GST रजिस्ट्रेशन भी मैं फ्री में करके दूंगा, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देने हैं। और फ्री 5 दिन का पूरा ट्रेनिंग चलेगा, जितने भी टॉपिक मैंने बताया सब कुछ रहेगा और बाकी वो पूरा डिटेल में रहेगा। वेस्ट बंगाल से हो, आपको हिंदी नहीं आती है तो भाई देखिए मैनेज हो जाएगा। आप इंग्लिश भी अगर आप जानते हो तो इंग्लिश में भी मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कुछ ऐसे बुक्स का नाम बताओ जो मैं आसानी से इंडिया मार्ट में से खरीद कर लिस्ट कर पाऊँ। देखिए इंडिया मार्ट से आप खरीद रहे हो तो भाई बेस्ट सेलर बुक्स कर दो और एक देख लो कि ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं। तो भाई पहले कोर्स के बारे में बताओ यार, जितने भी जन जुड़े हुए हो बताओ। यहाँ पे मैंने बेसिक आपका पूरा क्लियर कर दिया, अगर आप नहीं जाना चाहते हो कोर्स के साथ कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक मैंने आपका क्लियर कर दिया पूरा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही ये सेशन अभी यूट्यूब में भी अपलोड हो जाएगा। बाकी अगर आपको फुल डिटेल में जानना है तो आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हो।
तो सेशन ए पे मैं एंड करता हूँ और आप सभी को मेल चला जाएगा इसका PDF। आप अपना जो भी सेशन कैसा लगा आप यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे इसका जो फीडबैक है वो व्हाट्सएप में शेयर करें। इसके बाद है सर अमेजोन से एस्टिमेट अर्निंग कितनी होती है? दिस वीडियो अपलोड ऑन यूट्यूब। हाँ भाई, ये वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब में। एस्टिमेट अर्निंग भाई मैंने पहले ही बताया कि शेयर सेल कितना होता है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको सीखना है तो आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। इसमें 5 डे का ट्रेनिंग चलने वाला है, साथ ही आपको लाइफ टाइम टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो रहा है ऑनलाइन सेल करने में, और साथ ही 499 रुपीज़ में आपको फ्री GST रजिस्ट्रेशन भी मिलने वाला है। आपकी अर्निंग कितनी होती है भाई? तो मैं बुक सेल करता था, अभी तक मैंने GST के साथ मैंने प्रोडक्ट वगैरह परचेज कर लिए हैं, बस ब्रांड रजिस्ट्रेशन का बाकी है। बाकी जो मैं जितने क्लाइंट का मैं अपना सेल करता हूँ उनके लगभग 45,000 किसी के 50,000 सेल के ऊपर डिपेंड है। प्लीज़ फुल ट्रेनिंग FBA। हाँ, FBA भी मैं उसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, पेड कोर्स में FBA भी इंक्लूड है। कॉल कर सकता हूँ क्या नंबर पर? भाई कॉल नहीं कर पाओगे, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। आपके पास कितनी बुक्स की स्टॉक है? बुक्स के स्टॉक्स तो अभी नहीं है भाई, क्योंकि मैं अब GST वाले प्रोडक्ट की सेलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ज़्यादातर क्लाइंट फ्रेंड मेरे क्लॉथ से रिलेटेड है। पेड कोड के सिलेबस यही है फ्रेंड, जो मैंने अभी आपको बताया है, यही पूरा सिलेबस है। बस ये पूरा डीपली मैं आपको सब कुछ रिटर्न ऑनलाइन GST पोर्टल में जाके फिल करूंगा, रिपोर्ट भी आपके सामने बताऊंगा, सबका स्पेसिफिक अलग अलग ट्रेनिंग होगा। कब आपको सारा डिटेल मिल जाएगा कोर्स का कि कब से स्टार्ट होगा, आपको सिर्फ व्हाट्सअप करना है इस नंबर पे। नंबर अगर आपको शो नहीं कर रहा है तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ आपको चैट बॉक्स में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबको दे देता हूँ ये नंबर, आपको सिर्फ इसमें व्हाट्सअप करना है, आपको तो रिप्लाई मिल जाएगा। इस नंबर पर आपको करना है व्हाट्सअप अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स के लिए, जिसमें आपको GST फ्री मिल रहा है, प्लस मेरा जो टेलीग्राम का ग्रुप आपको एक मिल जाएगा, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम होता है। और इसमें मैं इस सिलेबस आपको मैं एक बार शो करा देता हूँ, रुकिए मैं आपको सिलेबस शो कराता हूँ। सिलेबस यही रहेगा, बल्कि पूरा डिटेल में रहेगा, आपको सब कुछ लाइव करके दूंगा और आपका जो भी डाउट है वो पूरा कोर्स में आपको क्लियर हो जाएगा। सिलेबस देख लीजिए, आपको दिखाता हूँ पीछे। तो जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल ही गया। बाकी अब ये सेशन एंड करते हैं, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। बाकी आपका अपना फीडबैक ज़रूर यहाँ पे शेयर कर दीजिएगा इस व्हाट्सअप नंबर पे। एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ, जल्दी आ जाए। हाँ, तो टॉपिक फ्रेंड ये है, ये सब कुछ पूरा एकदम डिटेल में रहेगा, जो भी टॉपिक पूछ रहे थे ना, तो ये पूरा टॉपिक यही है सिलेबस का भी, बट पूरा डिटेल में है, सब कुछ आपको लाइव करके बताऊंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सअप कर सकते हैं। पहले बुक स्टॉक अपने पास कितने थे? बुक्स के स्टॉक मेरे पास थे लगभग फ्रेंड्स, पर डे के उसमें 60 ऑर्डर आते थे, तो उसमें से मेरे पर डे के लगभग 200 के मेरे पास स्टॉक रहते थे, क्योंकि सेलर्स जो है वो आसपास के थे तो प्रोवाइड हो जाते थे। हाउ टू फाइंड लो कॉस्ट प्राइस? टैक्स क्रेडिट क्या होती है? टैक्स क्रेडिट फ्रेंड, जब आप बिल जो टैक्स पे करके लेते हैं प्रोडक्ट्स को, और वापस आपको जो जब आप सेल कर देते हो, तो आपने जो परचेज किया था उसमें जो आपने टैक्स दिया था वो वापस आपको मिल जाता है, उसी को टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। बाकी आप अगर ये कोर्स परचेज करते हो तो सब कुछ लाइव आपको करके दिखाऊंगा, आप वीडियो के सामने आप क्वेश्चन वगैरह सब कुछ पूछ सकते हो। कौन सी बुक ले? बेस्ट सेलर बुक लो भाई, वो ज़्यादा सेल होते हैं। तो एंड करूँ भाई? जो इंटरेस्टेड हो उसको नंबर मिल गया होगा, नंबर एक बार और शो करा देता हूँ आपको। हाँ, तो ये स्लाइड था,
तो आप जो इंटरेस्टेड है वो इस कोर्स को ले सकते हैं। बाकी बेसिक तो मुझे लगता है सबका क्लियर हो गया होगा। बाकी एडवांस लेवल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप इस कोर्स को ले सकते हो, अगर सीरियसली पूरा सेलिंग सीखना चाहते हो तो। ठीक है, तो नंबर आपको मिल गया होगा, एक बार और मैं कर देता हूँ और उसके बाद मैं सेशन एंड करता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हो इस नंबर पे व्हाट्सअप करें। चलिए, तो थैंक यू सभी को जुड़ने के लिए। और नेक्स्ट, चलिए जो दो इंटरेस्टेड है वो इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी सेशन अब एंड करते हैं। थैंक यू। चलिए, वीडियो ये यूट्यूब में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे अब एंड करता हूँ। बाकी सेशन कैसा लगा एक बार जाते जाते कमेंट में बताइए।